बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राअना व क़ूलू उन्ज़ुरना वस्मऊ वलिल काफ़िरीना अज़ाबुन अलीम। मा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वलल मुशरिकीना अन युनज़्ज़ल अलैकुम मिन खैरिम मिन रब्बिकुम वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका मन ज़ानत बिहिल उसुलूब। इरशाद फरमाया, ए ईमान वालों, राय ना न क्या करो। राय ना अरबी लुगत एक मारूफ लफ्ज़ है कि कोई बंदा अगर मुखातिब दी गल नहीं समझ सकिया तो वो जिस तरह उर्दू चाहते हैं माफ़ कीजिएगा, यानी गल दोबारा दोहरा दो, या अंग्रेज़ी चाहते हैं एक्सक्यूज़ मी या पार्डन मी कि मैं गल नहीं समझ सकिया, दोहरा दी जाए। इसी तरह अरबी दे विच राय ना कि मैं गल नहीं समझ सकिया तो मेरे ना साढ़े नाल रियायत फरमाई जाए, गल दोहराई जाए। वक़ूल उन्ज़ुरना, अल्लाह करीम ने मोमिनीन को हुक्म दिता कि राय ना छोड़ दियो और इसकी जगह उन्ज़ुरना आख्या करो, जेड़ा इसे दा हम मानी है कि साड़ी तरफ नज़र करम फरमाओ, इन्हें गल दोहरा दी जाए। और हकीकत पहली बात है वस्माऊ, सुनो तवज्जो नाल, इसकी नौबत ही क्यों आवे। वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम, और काफरां वास्ते बड़ा दर्दनाक अज़ाब है। ये वाक़या इस तरह होया कि यहूदी और मुनाफिकीन जेड़े मुसलमान बज़ाहिर मुसलमान बन गए, विचों काफिर सन, मदीना मुनव्वरा चूँकि वो भी मौजूद है। और ये भी याद रहे कि 13 साला मक्की हयात मुबारक कोई मुनाफिक नहीं सी, क्योंकि मुनाफिकीन दुनियावी मफाद वास्ते आउंदे हैं। और 13 साला मक्की ऐद जेड़ा ये कुर्बानियां दा ऐद है, ये मुकाबले दा ऐद है, जुल्म सितम सहने दा ऐद है। और मुकाबला भी अजीब है कि बर्दाश्त का इम्तिहान हो रहा, यानी अगों तुसी जवाब नहीं दे सकते। जिहाद की इजाज़त नहीं सी, हथ उठाने की इजाज़त नहीं सी, मुकाबला भी बर्दाश्त नाल जवाब देना कि जितने जुल्म हो रहे हैं बर्दाश्त करो। और मुश्किल तरीन काम है दुनिया ते। इंसान को कोई ना कोई लालच, कोई ना कोई उम्मीद होंदी है तां वो तकलीफां बर्दाश्त करदा। और किसी वेले कि चलो अज दूसरे ने मार लिया तो कल मैं उन्होंने मार के बदला चुका लाँगा, या अज उसदे कोल ताकत है कल मेरे कोल आ जाएगी, या अगर मार पैगी तो कोई अर्ज नहीं, मेरा फलाना दुनियावी फ़ायदा तो हो गया। उत्थे कोई दुनियावी फ़ायदा मक्का मुकरमा कोई दुनिया का कोई फ़ायदा मकसूद नहीं सी। सिर्फ उत्थे अगर उत्थे उम्मीद है तो अल्लाह की रज़ा दी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजामंदी दी, फ़ायदा अगर है तो उखर भी है। इस वास्ते मक्का मुकरमा जिन्ना तकलीफ़ां बर्दाश्त कीतियां वो तो मिसाली और बहुत खरे मुसलमान है कि सिर्फ अल्लाह की रज़ा और हुजूर आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा और आखरत दे वास्ते सारियां कुर्बानियां उत्थे दित्तियां। तो मुनाफिक तो आंदा दुनिया के लालच वास्ते, मदीना मुनव्वरा नाल मुनाफिक आ गए। फिर बाज़ यहूद दे लोग और उन्होंने उलमा भी आप सल्लम की खिदमत जा जाते गल इरशाद मुबारक सुनने वास्ते या अपनी गल पेश करने वास्ते। तो जिस वेले गल होंदी लफज तो राय ना अरब मारूफ है, लेकिन अगर जेर दे दी जाए ऐन दे तले और
खड़ी ज़हर होवे, रागी ना आखो तो राई आदन चरवाहे नूं। वो इस लफज ते ऐन नूं खींच के ते इस तरह आदे कि वो बज़ाहिर ते लगदा राय ना ही कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुराद हुजूर दी तौहीन होंदी है। और उन्होंने आखने का मकसद ये होंदा है कि हुजूर तो महज चरवाए ते असीं ते पढ़े लिखे लोग असीं आलिम हाँ, और फिर इस ते खुश भी होंदे जी भी असीं तौहीन भी कर ली तो सानू असीं पकड़े भी नहीं गए। अल्लाह करीम ने उस ते गिरफ्त फरमाई और बारगाह नबी दे आदाब खुद रब जलील ने सिखाए। और वो लफज अगरचे अरब लुगत दा लफज है, लेकिन हुजूर दी गुस्ताखी दा जिथे एतमाल होवे उत्थे वो लफज ही अल्लाह पाक ने मतरूक करा दिता। ला तकूलू रायना, ये लफज ही छोड़ दो, कदी ईमान वाले हो तुसी इस लफज का इस्तेमाल ही छोड़ दो। बारगाह नबी इसका इस्तेमाल ही मना कर दिता गया। वकूल उनजुरना, और इसकी जगह तुसी आख्या करो उनजुरना, लफज बदल लो। और उनजुरना दा भी नौबत क्यों आवे, वस्माऊ गौर दे नाल सुनो। यानी नबी करीम सल्लम दी बारगाह अदना जी गुस्ताखी जी है वो जिंदगी भर दे आमाल और उसदे नाल ईमान नू ज़ाया करने वास्ते काफ़ी। गुस्ताखी दा इस बारगाह आली तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। सैयद अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इकफारुल मुल्हिदीन विच लिखा कि कोई शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बारे ऐसा लफज इस्तेमाल करदा जिससे तौहीन दा एतमाल भी है, लफज दुरुस्त है और उसका इरादा तौहीन करने का नहीं, लेकिन जेड़ा सुनदा पिया जिस दे नाल गल करदा पिया उसने महसूस किया कि इसने हुजूर दी तौहीन की थी, तो ये लफज आखने वाला भी काफिर हो जाएगा। इतना अदब है बारगाह रिसालत पनाही दा कि कोई ऐसा लफज मुँह चो न निकले जिससे सुनने वाला सामे जेड़ा ओ समझे कि इसने तौहीन की थी। अगर सामे ने यह समझा कि ये लफज तौहीन वास्ते आखदा पिया तो ये आखण वाला काफर हो जाएगा। और साड़ी बदनसीबी है कि हुण तो माशरे च गल इस तरह आम हो गई है कि कोई अदब आदाब का कोई एहतराम का लिहाज ही नहीं रहा। अल्लाह करीम ने इस कदर ताकीद फरमाई कि एक शख्स बाहरों अपना माल मवेशी छोड़ के हाजिर होया, कोई मसला पूछना चाहता सी, कोई गुजारिश करना चाहता सी, तो हुजूर नबी करीम हुजरे मुबारक की तशरीफ़ ले जा चुके सन। तो उसने बाहरों आवाज़ दी कि या रसूलल्लाह मैं तो मवेशी छोड़ के आया तो मैं वापस जल्दी जाना, मेरी गुजारिश सुनी जाए। सूरह हुजरात मौजूद है कि अल्लाह करीम फ़ैनुल्लज़ीन युनादूनक मिन वराइल हुजुरात, ये जेड़े बाहरों खलो के आपको आवाज़ देने ये जाहिलन नादान, हालांकि वो बड़ा मुखलिस सहाबी सी तो उससे जिज्जो तौबीग हुई, वरना कुफर का इरशाद कर दिता वैंदा, ईमान सलब हो वैंदा। ये सिर्फ उसनों ये तंबी की गई और फिर नाल हुक्म दिता गया कि बेहतर है कि अगर हुजूर आराम फरमा लें तो बाहर बैठो और बाहर भी निकलन तो सामने ना हो। उस वक़्त तक आपने लब न खोलो जिस वक़्त तक हुजूर तुम्हारी तरफ मुतवज्जे नहीं होते। अगर बाहर जलवा अफरोज हो तो किसी दूसरी तरफ मुतवज्जे तो मुदाखलत ना करो। अदब गाहेस्त ज़ेरे आसमां अज अर्श नाजुक तर, नफस गुम कर दमी आयन जुनैद बा यजीदीन जा, कि ऐसी अदबगाह है आसमान तो तले जी अपनी नज़ाकत के एतबार ना अर्श अजीम नालों भी नाजुक तारे और बहुत बड़े बड़े अल्लाह दे बंदे उथे बिल्कुल दम बखुद हाजिर होने कोई उच्चा सा नहीं रहना। साड़ा तो ने रिवाज हो गया ना, जिसका दिल किया उसने माइक फड़िया मस्जिद स्पीकर आन किया हिथों आवाज़ ला दी या रसूल अल्लाह, लेकिन उस बंदे ने दीवार तो बाहर हो या रसूलुल्लाह आख्या तो अल्लाह करीम ने पसंद नहीं फरमाया कि तुम हुजूर की तौहीन कर, तू कौन होना आप दे आराम मुखल होना। दरूद शरीफ सब तो अच्छी दुआ है, सब तो बेहतरीन, और बंदा जितना ज़्यादा पढ़ सके पढ़े, जेड़ा मर्जी पढ़े, लेकिन आराम नाल सुकून नाल पूरे खुशू व खुजू नाल दिल दी हुजूरी नाल लोकां नूं सुनाउण वास्ते ते लोकां ते रोब पाउण वास्ते ते
शोर करना ये तो कोई माने नहीं रखता। और मेरे ख्याल अपना अपना है लोगों का ख्याल, लेकिन अगर पूरे खलूस ना वेख्या जाए तो इत्थों आवाज़ लानी स्पीकर ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल बहुत बड़ी गुस्ताखी बनती। मेरे को किसी एक दिन मसला पूछा या इदा के वे, मैं कि तेरा वालिद जिंदा, तुहाडा घर मस्जिद के करीब है, तू किसी दिन मस्जिद चो जोर ना आवाज़ ला के सलाम देन अब्बा जी अस्सलाम वालेकुम, मुसलसल तकरार करी तो मसले की समझ आ जाए। अगर तेरे वालिद ने इसनों अपना खिलाफ अदब समझा तो फिर बारगाह रिसालत का अदब तो बहुत ज़्यादा। तो या रसूलुल्लाह आखो, लेकिन अपने दिल च आखो, सुकून नाल आखो, पुकारो हजूर नूं जे पुकारना चाहते हो तो किस मना किया, लेकिन कोई अदब एहतराम वो बारगाह नबवी का जड़ा है अजमत उसनों तो सामने रखा जाए। तो फरमा राय ना आखना ही छोड़ दो, ला तकूलू राय ना वकूल उनजुरना, और अर्ज किया करो कि उनजुरना या रसूलुल्लाह नजर करम फरमाओ, इन्हें मैं गल नहीं समझा वसमा। और दूसरी गल है कि तुसी गल गौर नाल सुनो। उनजुरना दी नौबत भी क्यों आए, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मोजज़ात आली विच आया कि आप आवाज़ बुलंद नहीं फरमाते अगर मजमा ज़्यादा, तो जी आप दे मिजाज आली के मुताबिक जी आवाज़ मुबारक है जिस वेले आप इरशाद फरमाते तो जितनी आवाज़ करीब खड़े हुए बंदे नूं आ रही होंदी सी, सब तो पिछे अखीर खड़े हुए नूं भी उतनी आवाज़ पहुँच रही होंदी। हुजूर दा ये मौजज़ा आया कि जितना बड़ा मजमा होया, ये जिथों तक हुजूर गल इरशाद फरमा रहे होना तो जितने भी लोग होना उतने तक आवाज़ उससे तनासब नाल उतनी पहुँच रही होती है। जिस वेले आवाज़ दे पहुँचने रुकावट को नहीं तो पूरी तवज्जो नाल सुनो। वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम, और जेड़े बारगाह रिसालत बेअदबी कर देन या बेअदबी दी नीयत नाल आउंदे न, ऐसा काफरां वास्ते तो बड़ा दर्दनाक अज़ाब है। और जड़ा सैयद अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा दिता उससे तो बड़ी बड़ी नज़ाकत है उसे कि असी तो गल गल ते तुसी जिथे तक को हर गल ते जिथे कोई एक दूजे ना मुबासा शुरू करदा तो वो मिसाल नबी करीम दी वहीं देंदा, हयात बरज़खिया होवे या हयात अंबिया दी गल होवे या समाए मौता दी गल होवे या कोई इस तरह का जिथे पहलू आवे तो सीधी गल ही जाके नबी करीम सल्लम ते कर देन, या हुजूर दी ज़ात आली सिफात नूं मौजूए बहस बना लैंदे जी आप नूं ए कमाल ऐसी ए नहीं सी, ए इलम आप दे कोल ऐसी ए नहीं सी। ये किस बंदे कोल केड़ा पैमाना। वो बड़ा सादा जिहा मिसरा किसे आखे इबादत खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर है, सादी जी गल है। अल्लाह खाले के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह दी मखलूकन, लेकिन सारी मखलूक जो बेमिसल व बेमिसालन, कोई ऐसी दूसरी हस्ती अल्लाह ने पैदा नहीं की थी। सारी दुनिया ते अपने महबूब बंदियां नूं अल्लाह ने कमाल दिते, औलिया नूं, सुलहा नूं, सहाबा नूं, अंबिया नूं, रसूल नूं, उलिल अज़्म रसूलां नूं, जितने सारी दुनिया ते दिते उन्हां नालों भी ज़्यादा, सब तो ज़्यादा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं उलूम भी, कमालात भी, मौजज़ात भी, हुस्न भी, इल्म भी, अकल भी, हर खूबी चाप बेमिसल और बेनज़ीरन, कोई दूसरी हस्ती आप दी मिसाल नहीं। बात ख़त्म हो गई, फिर उसे जो हद रखने दी या मयार बनाने दी की ज़रूरत कित्थों पेश आ गई। और जेड़े एक गुस्ताखी कर देन और कुफर कर देन उन्होंने सिर्फ अजाब नहीं दर्दनाक अजाब हो सी, बहुत तकलीफ दे अजाब हो सी। मा यवदुल्लज़ीन कफरू मिन अहलिल किताब वलल मुशरिकीन अन युनज़्ज़ल अलैकुम मिन खैरिम मिन रब्बिकुम। अहले किताब तो इस वास्ते भी गुस्ताखियाँ कर देन और गुस्ताखाना अल्फाज इस वास्ते भी राइज कर देन कि ये मुसलमानों के मुँह चो सादिर होन तो नतीजा ये होवे अल्लाह के इनामात जेड़े इन्हां ते नाजिल हो रहे हैं ये उन्हां तो मारूम हो जान। ये अज की गल नहीं, ये नज़ूल कुरान दे वेले और ज़हूर इस्लाम दे वेले भी मुशरिकीन ने, अहले किताब ने, यहूदो नसारा ने और मुशरिकीन ने ये साजिशां कीतियां, इस तरह के अल्फाज ईजाद किए कि मुसलमान
आम हो जाने अल्फाज और मुसलमान भी अल्फाज आखन। अज के ज़माने भी हुण कोशिशां बिल्कुल जारी यहूद नसारा की तरफों भी माशरे ऐसे ऐसे अल्फाज फैलाए वेंदे कि जिन्होंने बज़ाहिर तो बंदा बेज़रर समझदा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उस ज़बान का आदि हो वैंदा। और साड़ी तो एक कोई कमज़ोरी, अल्लाह सानू माफ़ करे, साढ़े इतनी कमज़ोरी आ गई है। हुण एक टोपी बाजार बच्चों पाई होंदी, उहदे उत्ते लिखिया पिकाचू, वो ना ही वह पै गया। हूँ ये जुमला इहदा महना यह है कि मैं यहूदी हूँ, वो किसी को परवाह नहीं। वो छोटे छोटे बच्चे भी पिकाचू पिकाचू करते फिरते, और उन्होंने टोपी उत्ते लिखिया भी है उन्होंने, तो पाई फिरते। यहूदी एक ऐसा मजहब है कि ये मजहब की तब्दीली कबूल नहीं करते, कि बाहरों कोई बंदा इन्हों का मजहब कबूल करके यहूदी होना चाहे तो उन्होंने कबूल नहीं करते। आदि जी यहूदी जोड़ा होंदा वो खून नाल होंदा, बाई बर्थ होंदा, जोड़ा यहूदियों के घर पैदा होंदा, जिसका खून यहूदी वो है यहूदी है, दूजा नहीं आ सकता। फिर एक ये फायदा कि किसी के मूँह वो कढ़ा देन मैं यहूदी हूँ, तो क्या हो सी। जोड़ा मुसलमान आखेगा मैं यहूदी हूँ, कम अज़ कम उस तो अल्लाह करीम तो नाराज़ हो सी, अल्लाह की रहमत तो उसते मुनक़ते हो जाएगी। हो सकता अल्लाह उसते अजाब भेज दे कि है मुसलमान तो ऐलान करता फिरदा मैं यहूदी हूँ। इस तरह इन्हों का एक अजीब तरीक़ेकार है। और साड़ी ये बदनसीबी है कि साढ़े ज़राए इबलाग या साड़ा टेलीविज़न इतना मुकाबला नहीं कर सकिया कि वो साड़ा तो मेरा ख्याल है साड़ा टीवी ते बड़े ही मुकल्लद ज्ञान है हिंदुस्तान टीवी का, जिस तरह का वो कोई ड्रामा शुरू कर देन उस तो बाद उस नां का उस तरह का ये शुरू कर लेंदे, जिस तरह का कोई गाने की मजलिस कर देन उस तो बाद उसकी पैरवी च एक ये तो हो ही पैरोकार गए ना। क्यों पता नहीं ये नहीं समझ आती कि इन्होंने अपने जहन अपने दिमाग किते गए। पूरी तारीख इस्लाम पे ही उसे जिन्होंने कोई ड्रामा नहीं लभदा, पूरा माशरा इस्लामी पिया उसके कोई मसाइल नहीं लभदे। तो एक कुफार इस विच भी ये कर देन कि ऐसा रिवाज दिता जाए, ऐसियां रसूमात जारी की जिहड़ियां साड़ियां बेशुमार रस्मां, शादी च बेशुमार, मरने च बेशुमार रस्मां जिहड़ियां हिंदुआं ने साढ़े जारी कर दित्तियां। इन्हां सारियां दा हिंदुआं या काफरां फायदा होवे ना होवे, मुसलमान का नुकसान जरूर होंदा कि उस पर अमल करके अल्लाह की रहमत तो महरूम होंदा। सो फरमाया कि इस तरह के अल्फाज इस वास्ते ईजाद कर देन कि काफर जेड़े अहले किताब चोन, यहूदो नसारा चोन या मुशरिकीन चोन, ये नहीं चाहते कि तो साढ़े ते अल्लाह की रहमत नाजिल होवे। लेकिन वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, अल्लाह जिसनों चाहता अपनी रहमत वास्ते मखसूस कर लेना। इसका मतलब है कि सहाबा कराम रिदवान अल्लाह अलैहिम अजमाइन अल्लाह की रहमत वास्ते मखसूस किए गए लोग है, चूँकि पहले मुखातिब कुरान दे हो, कुरान दे मिसाली मुसलमान हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ इरशाद फरमाया उन्होंने लोगों ने हुजूर के सामने उस पर अमल किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तस्दीक फरमाई। और ये सहाबा कराम यो मुकद्दस जमात है जिन्होंने हुजूर को सानू कुरान भी पहुँचाया, हदीस भी पहुँचाई, शरीयत पहुँचाई, सारी फ़िक़ह सारा दीन, सारे दा सारा दीन सानू सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को ताबीन तबा ताबीन और दीन तवारस है सीना बसीना पहुँचा। और साढ़े को अज जिहड़ा कुरान मजीद है इसके गवाह सहाबा कराम ही है कि ये अल्लाह का कलाम है और हुजूर ने ये इरशाद फरमाया। सो इथों ये भी हासिल होया कि वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, अल्लाह जिसनों चाहता अपनी रहमत वास्ते मुख्तस कर लैंदा, वो अपनी मेहरबानी वास्ते पसंद कर लैंदा, चुन लैंदा। गोया पहले लोग उम्मत मुहम्मदिया दे जिहड़े यकीनन रहमत इलाही वास्ते मुख्तस हो गए वो सहाबा कराम दी मुकद्दस जमात है। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम, और अल्लाह बहुत बड़े फजल दा मालिक है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह